एक दिन वैकुंठ धाम में पक्षीराज गरुण अत्यंत चिंतित मुख से श्री विष्णु के चरणों की सेवा कर रहे थे। श्री विष्णु ने पूछा, हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में किस बात का संशय है? गरुण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने कहा है पुत्र वह है जो पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए पुत्र ही पिंडदान करके पिता को स्वर्ग पहुंचाता है। किंतु इस संसार में ऐसे अनेक धर्मात्मा लोग हैं जिनके कोई पुत्र नहीं, केवल कन्याएं हैं। तो क्या ऐसे माता पिता मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे? क्या उनके लिए कोई मुक्ति नहीं? उनका श्राद्ध कौन करेगा? श्री विष्णु का उत्तर, कन्या और दोहित्री की महिमा। तब श्री विष्णु मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुण, इस भ्रांत धारणा को त्याग दो। मेरी सृष्टि में पुत्र और कन्या में कोई भेद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसकी कन्या अथवा दोहित्र कन्या का पुत्र को श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के प्रेतखंड तथा स्मृति शास्त्रों के नियम बताते हुए ये श्लोक कहा। श्लोक: मनुस्मृति एवं गरुड़ पुराण का सार। अर्थ: जैसे पिता स्वयं अपनी आत्मा है, वैसे ही पुत्र भी उसकी आत्मा का ही स्वरूप है और कन्या भी पुत्र के समान है। अतः जो पिता अपनी कन्या के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है, उसके पिंडदान या अधिकार का कोई अन्य कैसे हरण कर सकता है? अर्थात कन्या ही इसका अधिकार रखती है। श्री विष्णु ने कहा, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होते, उनके लिए यदि उसका दोहित्र कन्या का पुत्र पिंडदान करता है तो वह पुत्र के पिंडदान के समान ही फलदायी होता है। श्लोक: अर्थ: विवाहित कन्या का पुत्र अपने नाना नानी के लिए पिंडदान कर सकता है और उससे वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। धर्मदत्त और उनकी पुत्री सुमिति की कथा। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, परंतु उसके मन में एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी केवल एक गुणवान कन्या थी, जिसका नाम सुमति था। जब धर्मदत्त वृद्ध हुआ तो मृत्यु से पहले रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, मेरा दुर्भाग्य, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जल कौन देगा? मेरे वंश का दीपक बुझ जाएगा। मैं निश्चय ही पुत्र नरक में जाऊंगा। यह सुनकर उसकी पुत्री सुमिति एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने कहा, बेटी, तुम क्यों रोती हो? शास्त्र कहते हैं कि पुत्री का पुत्र कन्या का पुत्र पुत्र के समान होता है। तुम अपने पिता को यह वचन दो कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही उनका पिंडदान करेगा। पिता की मृत्यु के बाद समाज के लोग कहने लगे, इसका कोई पुत्र नहीं, इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सुमिति ने साहसपूर्वक शास्त्र अनुसार प्रतिनिधि द्वारा या मंत्रहीन अपने पिता का अस्त्रश्रेष्ठ संस्कार कराया। कुछ समय बाद सुमिति के एक पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर गया और वहाँ श्रद्धा भक्ति से अपने नाना धर्मदत्त के नाम पिंडदान किया। फल: उसी रात धर्मदत्त दिव्य शरीर में स्वप्न में आकर अपनी पुत्री से बोले, बेटी, तेरे पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान से मैं पूर्णतः तृप्त हुआ हूँ। यमराज मुझे सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले जा रहे हैं। आज मुझे समझ में आया कि पुत्र और कन्या में कोई भेद नहीं है। तू ही मेरी सच्ची संतान है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध का अधिकारी कौन? गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि पुत्र ना हो तो श्राद्ध कौन कर सकता है। क्रम इस प्रकार है: ज्येष्ठ पुत्र, अन्य पुत्र, पुत्र के अभाव में पौत्र, पुत्र का पुत्र, पौत्र के अभाव में
प्रपौत्र, ये ना हो तो पत्नी, पत्नी ना हो तो कन्या, कन्या ना हो तो दोहित्र, कन्या का पुत्र, ये भी ना हो तो भाई या भतीजा। शास्त्र में कहा गया है, पुत्र भावे च पत्नी स्यात् तद्भावे च सोदर। अर्थ, पुत्र न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है, और यदि पत्नी ना हो या असमर्थ हो तो कन्या को पूर्ण अधिकार है। विष्णु का उपदेश। विष्णु ने गरुण से कहा, जो लोग पुत्र न होने के कारण विलाप करते हैं वह माया के वश में हैं। यदि कन्या श्राद्ध और भक्ति से माता पिता की सेवा करे और मृत्यु के बाद स्वयं श्राद्ध करे या कराए तो वह माता पिता अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्ति और श्रद्धा ही मुख्य है। लिंग भेद शरीर का है, आत्मा का नहीं। जिनके पुत्र नहीं हैं उन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्या या कन्या का पुत्र नाती यदि पिंडदान करता है तो वह 100% स्वीकार्य होता है और आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।